नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की जो केमिस्ट्री जो आईपीसी नामकरण सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप का आईपीसी नामकरण। इसमें इसके पहले मैं कुछ वीडियो में 4-5 वीडियो में आप लोग बता चुका हूं कि कार्बनिक कंपाउंडों का आईपीसी नामकरण कैसे करेंगे, जिसमें हम साधारण आईपीसी नामकरण बताए हैं। ठीक है, उसके मैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से उसका आईपीसी का नाम बताए हैं। फिर उसके बाद उसका साइड चेन के रूप में अगर साइड चेन उसमें जुड़ा है तो उसका नामकरण कैसे करते हैं। उसी तरह से अगला पार्ट है कि फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीसी नामकरण, मतलब किसी क्रियात्मक समूह वाले किसी कार्बन कंपाउंड में जुड़ा है तो उसका नामकरण कैसे लिखा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि यदि किसी कार्बनिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, दो जुड़ा है, ठीक है, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, उसकी वरीयता क्रम क्या होती है, ठीक है, कैसे उसको प्रीफिक्स और कैसे उसका सफिक्स, मतलब दो पार्ट होती है सफिक्स और प्रीफिक्स, उसको किस तरह से लिखेंगे, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप करेंगे तो कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, थोड़ा सी एडवांस लेवल की होती है। और ये वीडियो देखने के बाद आप हाई स्कूल 11 जो क्लास 11th है, क्लास 12th है, इस सभी क्लास को क्या कर सकते हैं, आसानी से आप आईयूपीसी नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं बताऊंगा, तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोग थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो कृपया थोड़ा से मेरे भी हेल्प कर दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब की जरूर कीजिए जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है, ताकि मैं जब सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो मैं भी क्या थोड़ा सा उत्साहित होऊंगा कि मतलब कि मेरे जो कंटेंट है लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को अच्छे लग रहा है, तो मैं और कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे प्रोवाइड, मतलब कि अच्छे से अच्छे नॉलेज को एक्सप्रेशन करने का, ठीक है, कोशिश करूंगा। यहाँ पीछे क्या है कि ये साधारण बोर्ड है, अगर डिजिटल बोर्ड है तो मैं लगा सामने मैं फटाफट क्या करूं कि आप लोग सामने वो पहले से टाइपिंग किया हो गया, मैं शो कर दूं और फटाफट 1 घंटे के अंदर मैं आपको कई सौ उसमें रूल बता दूं या 50-60 रूल बता दूं, तो ऐसे मेरे पास सुविधा है नहीं। ठीक है, कुछ सुविधा के अभाव है, मैं जितना है उसी से कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे पास साधारण बोर्ड है, इसमें नॉलेज देखिए, नॉलेज क्या दिया जा रहा है, तो थोड़ा से जो भी डिफिनेशन है, डिफिनेशन इसलिए मैं पहले लिखता नहीं हूँ, लिखने के बाद मैं आपको वो शो करता हूँ, ताकि आप लोग टाइम ज्यादा बोरिंग मत लगे आप लोगों को। ठीक है, तो कृपया ऐसे मत कीजिए, वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मेरा भी कुछ कल्याण हो सके। ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का आईपीसी नामकरण जबरदस्त तरीका से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखिए कि फंक्शनल ग्रुप होती क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप मतलब होती है क्रियात्मक समूह। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 नंबर का पूछा जाता है कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, मतलब क्रियात्मक समूह क्या होता है। नाम से पता चल रहा है क्रियात्मक समूह, यानी एक्टिव में होता है, एक्टिवेट कर देता है किसी कार्बनिक कंपाउंड को, मतलब कि किसी कार्बनिक कंपाउंड में यानी कार्बनिक यौगिकों में वो ऐसा समूह, ठीक है, ऐसा समूह जिसके जुड़ते हुए, ठीक है, जैसे ही जुड़ेगा उस कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक और भौतिक गुण बदल देगा, तो उस समूह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। यानी किसी कार्बनिक कंपाउंड में, ध्यान सुनिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, किसी कार्बनिक यौगिकों में ऐसा समूह जिसके जुड़ते ही उस कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक और भौतिक गुण बदल जाता है, तो उस समूह को बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक है, ध्यान देखिए, जैसे आपके सामने C2H6 लिखा है एथेन, सबको पता है कि एथेन है, मतलब एल्केन समूह का कंपाउंड है। अगर इसी में हम क्या जोड़ दें कि OH यानी हाइड्रोक्सी आयन जोड़ दें, ठीक है, जैसे OH जोड़ेंगे तो हो जाएगा C2H5OH। अब ऐसे बहुत कहेंगे यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, आप 5 हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन के द्वारा जुड़ता है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ अभी। क्या है देखिए ध्यान से, इसमें क्या जुड़ गया, OH, जैसे ही OH जुड़ा तो साउंड हो गया एथेनॉल। क्या हो गया, एथेनॉल। और साधारण नाम कहते हैं एथिल एल्कोहल। पहले था एथेन, एल्केन समूह का था, अब हो गया एल्कोहल समूह का। तो जब एल्केन समूह है तो जाहिर सी बात है इसका भौतिक और रासायनिक गुण अलग होगा, और जब ये एल्कोहल है यानी शराब है तो इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग होगा। कैसे हो गया, केवल OH के जुड़ने की वजह से, जैसे OH जुड़ा तो क्या होगा, इसका नाम बदल गया, और जब नाम बदल गया तो जाहिर सी बात है भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाएंगे। तो जो जुड़ा है OH, इसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप आगे हम बताएंगे, सारी लिखवाएंगे जिसमें मल्टी फंक्शनल ग्रुप आएंगे, ठीक है, जिसका जुड़ते क्या हो जाएगा, नाम अलग अलग होगा
उसका आईपीसी नामकरण कैसे करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चलिए आते हैं रूल पर। रूल में देखिए आपके सामने एक लिस्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या है कि अलग अलग क्रियात्मक समूह लिखे गए हैं। ठीक है, अगर ये क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है, लिखने से, तो स्क्रीन पे देखिए कि इसी सारणी का एक चार्ट चल रही होगी, एक सारणी चल रहा होगा, जिसमें सभी क्या होगा कि मुख्य रूप से क्रियात्मक समूह को नोट किया गया होगा, जिसमें सफिक्स और उसका प्रीफिक्स होगा, वहां से नोट कर लीजिए। आइए तो देखिए ध्यान से, तो आपके सामने एक सारणी दिखाई दे रहा है। इस सारणी में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसका सफिक्स है और उसका प्रीफिक्स है। मतलब कि एक ही फंक्शनल ग्रुप के दो पार्ट होते हैं, एक सफिक्स होता है और एक प्रीफिक्स होता है। तो पहले इसका मतलब समझिए क्या है। ये फंक्शनल ग्रुप है, मतलब क्रियात्मक समूह है। कोई कार्बनिक कंपाउंड में जब क्रियात्मक समूह आएगा तो उसका एक कुछ नाम है, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप आएंगे। उसका सफिक्स है, सफिक्स का मतलब होती है, ठीक है, इसका मतलब होती है कि अनुलग्न। अनुलग्न मतलब क्या होती है कि वह शब्द जो किसी शब्द के बाद जुड़ता है। ठीक है, ये 2 अक्षर 3 अक्षर का हो सकता है, जो किसी शब्द के बाद जुड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, और फिक्स होता है जोड़ना, यानी पहले जोड़ना। इसका मतलब होती है कि पूर्व लग्न, यानी कार्बनिक कंपाउंड में कोई फंक्शन ग्रुप होगा तो अगर पीछे जोड़ेंगे, ऐसा क्या जोड़ेंगे, आगे जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़ेंगे, इसका नाम कैसे क्या जोड़ा जाता है, ठीक है, इसी के बारे में क्या करना है, आपको नियम पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। तो आपके सामने कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे कि COOH, मतलब कि क्या है, इसका सफिक्स होगा ओइक एसिड। ठीक है, क्या नाम होगा, ओइक एसिड, और प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सी। हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन पता है कि आईपीसी नाम कोशिश कीजिएगा अंग्रेजी में ही लिखने के लिए, क्योंकि क्या होगा, अभी आप जोड़ेंगे, जबकि शब्द में जोड़ेंगे, ठीक है, तो पढ़े ना कि हिंदी में संधि, तो जब जोड़ेंगे तो मात्रा गलती हो जाएगी, तो फिर तो साउंड गलत हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप गलत हो जाएगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि आईपीसी नामकरण इंग्लिश में ही लिखिए। ठीक है, इंग्लिश में बढ़िया रहेगा, जोड़ने में आसानी रहेगा। देखिए कार्बोक्सी, उसके बाद COOR, इसको बोलेंगे एल्कानोएट। क्या साउंड होगा, एल्कानोएट, जैसे मेथनोएट, प्रोपनोएट, ब्यूटनोएट। एल्क मतलब जानते ही हैं, एल्क मतलब रूट वर्ड, ठीक है, उसमें ओएट जोड़ेंगे। उसी तरह से एल्क प्लस ऑक्सी, जिसको बोलेंगे एल्कॉक्सी। ठीक है, एल्क में मेथॉक्स, मेथॉक रहेगा, एथ रहेगा, प्रोप रहेगा, ब्यूट रहेगा, उसकी जगह ऑक्सी जोड़ेंगे। यहाँ पर लिखा है देखिए सल्फोनिक अम्ल, SO3H, क्या है, सल्फोनिक अम्ल है। सफिक्स होगा सल्फोनिक एसिड, ठीक है, और प्रीफिक्स क्या होगा, सल्फो। ठीक है, उसी तरह से COX, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कॉक्स। तो कॉक्स मतलब देखिए CO है, और X का मतलब हाइड्रोजन फैमिली है। X का मतलब हाइड्रोजन परमाणु, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, साउंड होगा ऑयल हाइलाइड। जब ये आएगा, अगर COOX है, ठीक है, तो सफिक्स क्या लिखेंगे, ऑयल हाइलाइड, और प्रीफिक्स होगा हेलो फार्माइल। ठीक है, क्या लिखा है, हेलो फार्माइल या हेलो फार्मिल भी कर सकते हैं। ठीक है, वाई साउंड है वहां पर, तो आइल भी कर सकते हैं, आई का भी, ई का भी मात्रा कर सकते हैं, हेलो फार्मिल। उसके बाद देखिए CONH2, ठीक है, CONH2 सफिक्स में होगा एमाइड, और प्रीफिक्स होगा, ठीक है, कार्बोमाइल। ठीक है, क्या होगा, सफिक्स होगा एमाइड, और प्रीफिक्स होगा कार्बोमाइल। उसी तरह देखिए CHO, ठीक है, CHO चूंकि एल्डिहाइड समूह है, तो साउंड होगा अल। ठीक है, सफिक्स क्या होगा, अल, और उसका प्रीफिक्स क्या होगा, एल्डो कहिए या ऑक्सो कहिए। ठीक है, क्या कहिए, एल्डो कहिए या ऑक्सो कहिए। ठीक है, उसके बाद एक फार्मेल्डी भी होता है, फार्मेल्डी साउंड जिसे होता है, लेकिन लिखे नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखिए ध्यान से CN, तो CN यहाँ पे है, इसका क्या होगा, सफिक्स होगा नाइट्राइल, और प्रीफिक्स क्या होगा, साइनो। ठीक है, क्या होगा, साइनो होगा, और सफिक्स में होगा नाइट्राइल। इसी को पलट देंगे, जिसे मान लीजिए कि यहाँ साइनो लिखा है, जब चेंज करेंगे, यहाँ CN है, तो क्या करिए, अब लिख दीजिए NC। अगर NC यानी N को पहले करेंगे और C को बाद में करेंगे, तो इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे CN था तो नाइट्राइल, जब NC पलट देंगे तो साउंड होगा आइसो, साथ में क्या लग जाएगा, आइसो, तो आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनो। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। उस देखिए यहाँ कीटोन समूह है, ठीक है, C डबल बॉन्ड है, कीटोन समूह दिखाते हैं, तो साउंड होगा इसका सफिक्स में ऑन, जैसे पेंटनोन, ठीक है, ब्यूटनोन, ऐसे ऑन का साउंड होगा। और इसमें क्या होगा, प्रीफिक्स में होगा कीटो या ऑक्सो। एक कंडीशन होता है, देखिए इसमें भी ऑक्सो, इसमें भी ऑक्सो, एक कंडीशन होता है जिसमें हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, वो एडवांस लेवल की पढ़ाई जाती है। तो
तो यहाँ कीटो इसको कह सकते हैं, मैक्सिमम क्या होता है कीटो ही लिखा जाता है, और या तो ऑक्सो कह सकते हैं। देखिए हाइड्रोक्सी आयन है या OH, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो साउंड होगा ऑल, ठीक है, सफिक्स क्या होगा ऑल, जबकि प्रीफिक्स क्या होगा हाइड्रोक्सी, क्या होगा प्रीफिक्स में होगा हाइड्रोक्सी। उसी तरीके ध्यान से यहाँ पर लिखा है NH2, यानी क्या है यहाँ पर देखिए एमीन, सफिक्स में क्या होगा इसका एमीन, और प्रीफिक्स में होगा एमिनो, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर O लिखा है, यहाँ जो दिखा दे रहे हैं ना ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब इधर कोई फंक्शन जुड़ने वाला है, कार्बन की चेन क्या होगा इधर कोई जुड़ने वाला है। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ लिखे, मतलब इसमें दोनों तरफ कार्बन की चेन जुड़ा जाएगा, बीच में O आ रहा है मतलब ऑक्सी का साउंड होगा, ठीक है। ये क्या है ईथर समूह है, ईथर समूह तो इसको बोलते हैं समूह जनक, मतलब समूह जनक का मतलब होती है कि जिसके साथ जुड़ेगा तो छोटी चेन के साथ होता है उसी का साउंड होगा ऑक्सी, ठीक है, आगे बताने वाले हैं। और इसका देखिए एक स्पेशल कंडीशन इसका नाम होता है एपॉक्सी, ठीक है, एक स्पेशल नाम क्या होता है एपॉक्सी होता है कब प्रीफिक्स में। उसी देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है तो इसका नाम के साथ होता है, नाम के साथ करने का मतलब है कि जैसे इसको हम पढ़ते हैं एजो, तो जैसे कैल्शियम के साथ होगा तो कैल्शियम एजो, पोटेशियम एजो, ठीक है, जैसे बेंजीन के साथ तो बेंजीन एजो, ठीक है, सोडियम एजो, मैग्नीशियम एजो। तीसरे से क्या होता है कि धातु के जो भी नाम होगा एलिमेंट रहेगा उसका नाम के साथ इसका एजो साउंड होता है। यहाँ पे देखिए NO2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो, तो इसका सफिक्स नहीं होता है, यहाँ जो डैश दिए हैं इसका मतलब इसका सफिक्स नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है प्रीफिक्स में लिखा जाता है नाइट्रो, यानी किसी कार्बनिक कंपाउंड में नाइट्रो है तो इसका नाम लिखेंगे अंत में नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका सफिक्स नहीं होता। यहाँ पे देखिए एक्स, एक्स का मतलब क्या बताए थे अभी हाइड्रोजन फैमिली की, हाइड्रोजन फैमिली के इसका भी क्या होता है कि इसका भी सफिक्स नहीं होता, केवल प्रीफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स में नाम साउंड क्या है हेलो, हेलो का मतलब जैसे फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, ठीक है, ऐसे साउंड होगा इसका। इसमें कुछ कंपाउंड जैसे क्रियात्मक फंक्शन छूट चुके हैं, जैसे कि यश मरकैप्टो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं यश को बोलते हैं मरकैप्टो। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आप जानते हैं कि इन का साउंड होता है इन, ठीक है, क्या होता है इन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो पता है कि आइन होता है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड पता है कि एन का साउंड होता है, तो आपको पता है इसलिए वो लिखे नहीं है। ये रहा आपका कुछ सामने, ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि हालांकि ओपन चेन में क्या करेगा कि ओपन चेन में नहीं देगा, हाई स्कूल में इतने एडवांस नहीं पूछा जाता है कि ओपन चेन में दे दे, लेकिन आप इंटरमीडिएट के हैं, इंटरमीडिएट के छात्र हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसी हिसाब से क्या कर सकते हैं कि इंटर में आप बना सकते हैं, इंटर के जितने भी कार्बनिक कंपाउंड को जो आईपीसी नामकरण करना हो आपको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा क्या होता है कि इंटर में एडवांस लेवल की होती है और हाई स्कूल में, ठीक है, थोड़ा सा जो टेंथ क्लास है उसमें थोड़ा से उतनी एडवांस लेवल की नहीं होती है। संरचना क्या होती है, जैसे मान लीजिए COOH ओइक एसिड, जिसको हम बनाते हैं, देखिए ध्यान C यहाँ डबल बॉन्ड हो कर सकते हैं O, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा H, और यहाँ पर लिखा है इधर ये वाला, इधर मतलब कार्बन की चेन रहेगा, कार्बन की चेन जुड़ सकता है, ऐसे इसका संरचना होती है। या हम कैसे भी दिखा सकते हैं C ऐसे, बहुत लोग ऐसे भी कहीं प्रेजेंट करना दिखना किताब में कहीं लिखा होता है, ठीक है, मतलब किसी कार्बनिक कंपाउंड में संरचना ऐसे भी लिख सकते हैं इसी तरह से। उसी तरह यहाँ पे जो बना है COOR, इसका मतलब कि C यहाँ पर रहेगा डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहेगा, O पता है कार्बन ऑक्सीजन क्या होता है हमेशा डबल बॉन्ड पाया जाता है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O और इससे क्या जुड़ा रहेगा R मतलब कार्बन की चैन होगा, तो ये इसका संरचना है, ठीक है। इधर भी क्या रहेगा कार्बन चैन जुड़े रहेंगी। इसी तरह से क्रियात्मक समूह का कुछ क्या होगा स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर हाई स्कूल में नहीं देता है, सीधे कार्बनिक कंपाउंड में जुड़ा रहेगा, उसका क्या करना आपको नामकरण करना है। तो आइए देखते हैं, इसको रूल पढ़ते हैं और रूल के हिसाब से मैं उदाहरण बताते जा रहा हूं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से रूल देखिए, रूल क्या लिखा है, पहला नियम कि यदि कार्बनिक यौगिक में, ठीक है, यौगिकों में फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप मतलब FG फंक्शनल ग्रुप यही वाला क्रियात्मक समूह हो, तो उसको वरीयता क्रम के अनुसार कार्बन के संख्या को क्या हो जाएगा गिना जाएगा। मतलब पता है कि वरीयता क्रम क्या लिखवाए थे कि वरीयता क्रम बताए थे कि सबसे पहले क्या देते हैं फंक्शनल ग्रुप को वरीयता क्रम देते हैं, बताए थे, उसके बाद डबल बॉन्ड को देते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, और तब जाके साइड चेन को देते हैं, उसके बाद अल्फाबेट के हिसाब से देते हैं, ठीक है, जो कि अगर अल्फाबेट मतलब जो अंग्रेजी को वर्ड लेटर आते हैं ABCD उसके हिसाब से देते हैं। तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसके पहले मैं सभी के बारे में बता चुका हूं, इसके बारे में ये आज पढ़ा रहा हूं फंक्शनल ग्रुप। तो अगर फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बनिक कंपाउंड में जिधर नजदीक पड़ेगा
ठीक है, और उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन वरीयता किसको दी गई है? फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप उधर से कार्बन गिनेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो ये रूल पहला है। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि यदि यौगिक में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो वह कार्बन क्या होगा? प्राइमरी कार्बन होगा। बताए थे कि जब प्राइमरी कार्बन अगर गनते हैं, जिसके कोई फंक्शनल ग्रुप है, मेन चेन जिसमें साइड चेन का चुनाव करना हो, तो प्राइमरी कार्बन के देखना अनिवार्य होता है। लेकिन किसी कार्बनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है और उस फंक्शनल ग्रुप में ही क्या हो? कार्बन मौजूद हो, तो क्या होता है? प्राइमरी कार्बन होता है। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप में देखिए तो वही कि एसिड में क्या है? कार्बन मौजूद है, यानी प्राथमिक कार्बन यही हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन। देखिए यहाँ पे एस्टर जो समूह है एल्कानोएट में, इसमें भी क्या है? कार्बन है, अर्थात यही क्या हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। इसमें तो कार्बन है नहीं, इसमें देखिए ये भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, दिखाई दे रहा है। तो सभी फंक्शनल ग्रुप में क्या है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो मतलब अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में जुड़े हैं तो यही कार्बन क्या हो जाएंगे? प्राइमरी कार्बन होंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपके सामने क्या है? दो उदाहरण दिखाए गए हैं। पहले क्या है कि CH3, यहाँ पे कार्बन देखिए, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और कार्बन के चारों वैलेंसी क्या होगा? जुड़े हैं, मेथिल मेथिल मेथिल, और इधर क्या है? हाइड्रोक्सी OH, हाइड्रोक्सी आयन जुड़ा है, मतलब समूह जुड़ा है। तो पता है कि जिसमें OH जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा? आप देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है OH, इसके मतलब कि एल्कोहल समूह है, यानी एल्कोहल समूह है वो। अब इसका नाम कैसे करेंगे? तो पता है कि मैंने पहले दिन क्या बताए थे कि सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे लंबी कार्बन चेन का चुनाव करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर यहां से हम गनेंगे, अगर इस साइड में ले रहे हैं, एक कार्बन ले रहे हैं हम यहां से, ठीक है, यहां से ले रहे हैं, तो एक दो, दो ही कार्बन हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो एक दो तीन, तो सबसे लंबी ये हो रहा है कि इधर में हो रहा है? ऊपर से नीचे जाने में सबसे लंबी हो रहा है, क्योंकि इधर जाएंगे तो एक दो ही कार्बन हो रहा है, जबकि एक दो तीन, ऊपर से नीचे जाए चाहे नीचे से ऊपर जाए तो कितना हो रहा है? 3 कार्बन हो रहा है, मतलब सबसे लंबी कार्बन चेन ए वाला हो रहा है। तो ए आपका मेन चेन हो जाएगा, यही वाला। ठीक है, अब देखिए जब मेन चेन हो गया तो मेन चेन क्या है? 1, अब इधर से गन सकते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या 1 2 2 पे जुड़ा है, और इधर क्या है 1 2, इधर भी 2 पे जुड़ा है। तो चाहे ऊपर से मतलब कार्बन गिनिए चाहे नीचे से, तो करेंगे तो 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अब देखिए ध्यान से, जब लंबी क्या लंबी कार्बन के चेन हम चुनाव कर लिए तो क्या बताए थे? सबसे पहले हम लिखते हैं साइड चेन का नाम, और यदि कोई फंक्शनल ग्रुप वाला कोई कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो उसका नाम क्या करेंगे? सबसे लास्ट में लिखा जाता है। अभी जस्ट हम आगे लिखवाने वाले हैं, क्या कहते हैं? सबसे लास्ट में लिखेंगे उसका रूप, नहीं मतलब उसका नाम। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो जब 3 कार्बन है तो इसमें देखा दूसरा क्या जुड़ा है? मेथिल समूह। कल बताए थे कि जब एक कार्बन चयन होता है तो क्या होता है उसको? मेथिल। तो 2 पे जुड़ा है, देखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, साइड जगह नाम खत्म। अब मेन चेन में आते हैं, तो मेन चेन 1 2 3 कितने हैं? 3 कार्बन है, तो प्रो, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब देखिए ध्यान से, एन में क्या होता है? ANE होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जुड़ा है 2 ऑल, ठीक है, तो स्थान दे देंगे तो क्या करेंगे? एन को हटा देंगे, इसी लिखेंगे प्रो, और कहेंगे डैश, कितने पे जुड़ा? 1 2 2 पे जुड़ा है तो 2, और इसके बताइए जब OH है, यही पे ना OH है, तो OH का सफिक्स क्या होता है? ऑल, तो लिखेंगे 2 ऑल। ठीक है, तो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोप 2 ऑल। या ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि 2, ठीक है, मेथिल, हाई स्कूल में ऐसे दिखाया जाता है 2 मेथिल, का जो अंक जो है वो आगे करिए 2 प्रोपनॉल, क्या हो जाएगा? प्रोपनॉल, 2 प्रोपनॉल। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये ऐसे दे सकता है, लेकिन जो सही नियम होता है, आगे जब जाएंगे हाई स्कूल के बाद, तो सही रूल क्या होता है? ऊपर वाला लिखा जाता है। ठीक है, ये नियम के हिसाब से लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, CH3 कार्बन 4 वैलेंसी होती है, 2 जुड़ा है, 2 इधर कीटोन। देखिए जब भी C के संग ऐसे डबल बॉन्ड दिखाया जाएगा, ऐसे O, इसका मतलब क्या है? फंक्शन है। देखिए यहाँ से कौन सा फंक्शन है? कीटोन समूह है, यही लिखा है ना कीटोन, यहाँ देखिए संरचना ऐसे बनी है। इसको मैं ऐसे लिखिए या ऐसे कर सकती है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। इसको मतलब ऐसे है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। अब सबसे लंबी कार्बन चेन तो यही दिखाई दे रहा है, इसमें कोई साइड चेन है नहीं, यही मेन चेन है आपका। कितना जुड़ा है? 2, तो देखिए 1 2 3, 3 कार्बन क्या लिखेंगे? प्रो,
और कितने पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, 2 पे क्या जुड़ा है, CO कीटोन समूह। देखिए ना, जब कीटोन यहाँ पे लिखा है CO, इसका सफिक्स क्या होता है, ओन, तो लिखेंगे 2 ओन, प्रोप 2 ओन, या 2 को आगे लिख सकते, लिख रहे 2 प्रोप नॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 प्रोप नॉन। ठीक है, नोट। आइए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल दूसरा क्या कराया गया कि आईपीसी नाम लिखते समय फंक्शनल ग्रुप का नाम चयन के सबसे लास्ट में उनके सफिक्स के साथ लिखा जाता है। जैसे मैंने बताया था कि कोई कार्बनिक कंपाउंड कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे, और भी किसके साथ, उसके सफिक्स के साथ। कब, जब केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तब। ठीक है, लेकिन अभी हम बताएंगे मल्टी फंक्शनल, जिसमें क्या होगा, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे, तब उसका सिफिक्स और प्रीफिक्स का यूज कैसे किया जाएगा वो मैं बताने वाला हूं। इसमें फिलहाल देखिए रूल नंबर 3 क्या है कि सबसे लास्ट में लिखेंगे। उदाहरण देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन चैन इधर है CH3, बीच में O है, फिर CH3, ठीक है, CH2 CH3 है। देखिए ध्यान से, यही ऑक्सीजन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इधर एक चैन, इधर बॉन्ड खाली था मतलब इधर चैन जुड़ा है, फिर इधर खाली था मतलब इधर भी चैन जुड़ा है। ठीक है, तो पता है कि जब बीच में ऑक्सीजन जुड़ता है कार्बन चैन में, मतलब इसका संरचना ऐसी होती है RO, ठीक है, RO R डैश, इसको हम बोलते हैं ईथर समूह। क्या बोलते हैं, ईथर समूह। आर का मतलब कार्बन चैन, बीच में ऑक्सीजन होता है, फिर आर कार्बन होती है, कार्बन की चैन अलग होता है, तो इसका नाम होता है, कौन समूह है, ईथर समूह होता है। इसका नाम देखिए, तो इसका नाम लिखते समय ध्यान देना एक चीज है कि जो ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है, इसका साउंड होगा ऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन का साउंड होगा ऑक्सी। तो ये वो इसके साथ जुड़ेगा जो कार्बन चैन छोटा होगा। तो जो कार्बन का चैन जिस साइड में छोटा होगा, ऑक्सीजन परमाणु क्या होगा, उधर ही जुड़ेगा। तो जब देखिए तो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में एक ही कार्बन का चैन है, जबकि राइट साइड में कितने हैं, 2 कार्बन चैन है। तो जाहिर बात है ये वाला कार्बन चैन क्या है, छोटी है, ये वाला क्या है, छोटी है, मतलब क्या हो रहा है, छोटी कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो छोटी कार्बन में क्या लिखा है, मेथ, बताइए, लिखा है ना मेथ। और क्या बताया था, जब ऑक्सीजन जुड़े क्या साउंड होगा, ऑक्सी, तो हो जाएगा मेथॉक्सी। ठीक है, मेथॉक्सी। उसके क्या करेंगे, डैश, और तब जाके लिखते हैं लंबी चैन का नाम। तो लंबी चैन का देखिए 1 2, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है तो जोड़ेंगे ANE, अर्थात हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, क्या होगा, मेथॉक्सी एथेन। साधारण नाम अगर कहेंगे तो साधारण नाम हो जाएगा, पहले ई से एथिल होता है, एम से मेथिल होता है, तो पहले एथिल मेथिल ईथर इसका नाम होगा। लेकिन आईपीसी नाम में मेथॉक्सी एथेन। इसमें आ जाइए ध्यान से, उदाहरण नंबर 2 में देखिए ध्यान से, CH3 है, CH फिर CH3, और यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शनल ग्रुप CHO, ये है ना CHO, यहाँ पे देखिए CHO, देखिए इसका सफिक्स क्या होगा, अल। अब इसमें देखिए अगर ऐसे आप मेन चैन ले लेंगे, ऐसे 1 2, जैसे 1 2 3, अगर मेन चैन ले रहे हैं तो दूसरे नंबर पर जुड़ा है। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम में यही दिया है तो क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे दिखेंगे, फटाक दे दिखेंगे, दूसरा पर अल जुड़ा है, मतलब CHO जुड़ा है, साउंड हो देंगे, लिख देंगे, गलत हो जाएगा। अभी क्या बताए थे हम कि जब किसी कार्बनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो और उसमें क्या हो, कार्बन हो, तो जाहिर मतलब उसमें कार्बन होगा तो क्या होगा, वही आपका प्राइमरी कार्बन होगा, अर्थात कार्बन होगा प्राइमरी कार्बन, तो मेन चेन में लेना अनिवार्य हो जाता है। मतलब यहाँ से क्या करेंगे, एक प्राइमरी कार्बन देखिए तो ध्यान से, इस CHO में क्या है कि O है, यहाँ पे C है इस CHO में, मतलब यही क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन। तो क्या करेंगे 1 2, चाहे इधर चले जाए चाहे इधर आ जाइए, तो हम चले जाते इधर, यानी ये आपका मेन चैन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब देखिए, अब 1 2, तो 2 क्या जुड़ा है, मेथिल समूह जुड़ा है, तो पहले साइड चैन हो गया, तो सबसे पहले साइड चैन का नाम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, क्या होगा, 2 मेथिल, और तब जाके 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन क्या लिखते हैं, प्रोप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड डैश लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे AN, ठीक है, प्रोपेन, और क्या लिखेंगे, CHO साउंड क्या होता है, ध्यान से, तो CHO लिखा है यहाँ पर, तो CHO साउंड क्या होगा, ऑल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे AL, तो साउंड होगा 2 मेथिल प्रोपनॉल। क्या साउंड होगा, 2 मेथिल प्रोपनॉल। रूल नंबर 4, ये जो रूल नंबर 4 है ये क्या है, मल्टी फंक्शनल पे है, आधारित है। मल्टी फंक्शनल मतलब जिस कार्बनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो।
ठीक है, तो उस पर आधारित है। ये देखिए, ये जो रूल नंबर है काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जब ये रूल। देखिए नियम क्या है, यदि कार्बनिक यौगिक, ठीक है, क्या लिखा है, कार्बनिक यौगिकों में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो फंक्शनल ग्रुप के वरीयता क्रम के अनुसार जो फंक्शनल ग्रुप पहले होगा उसका क्या लिखेंगे, सफिक्स। सफिक्स लिखा जाता है, और पता है सफिक्स कहां लिखा जाता है, हमेशा चैन के लास्ट में, तथा दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको साइड चैन मान लेते हैं, और साइड चैन का नाम हमेशा क्या लिखा जाता है, उसका प्रीफिक्स लिखा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि किसी कार्बनिक कंपाउंड में दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो इस वरीयता क्रम के हिसाब से, यानी जो पहले आएगा उसी को हम मानेंगे मेन चैन में। क्या करेंगे, वरीयता क्रम के हिसाब से जो वरीयता क्रम है तो जो पहले आएगा उसी को हम मानेंगे मेन चैन, और जो मेन चैन में आ गया उसका हमेशा सफिक्स लिखेंगे, और भी चैन के लास्ट में लिखता है, नाम लिखा जाता है। लेकिन उसको छोड़कर जो दूसरा बचेगा वरीयता क्रम के हिसाब से, जो मान लिए मेन चैन में, उसको छोड़कर जितने फंक्शनल ग्रुप बचेंगे वो सब किसे मान लेते हैं, साइड चैन में मान लेते हैं, और उस साइड चैन का नाम हमेशा क्या जाएगा, प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो यही लिखा है नियम। उदाहरण देखेंगे तो तुम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जो नियम का रहा है उसमें कुछ उदाहरण दिखा रहे हैं। इस उदाहरण में क्या कर रहे हैं कि हम हाइड्रोजन परमाणु को नहीं दिखाएंगे, केवल कार्बन लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे कि CHO, और यहां पर हम लिख देते हैं OH। ठीक है, देखिए ध्यान से, और एक पहला उदाहरण है, पता नहीं अगर ये चीज कैसे, देखिए अगर ये चीज में दिखाया नहीं है इसको चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितने बैलेंस, एक कार्बन 4 बैलेंस होती है, एक इधर जुड़ा 3 फ्री है, तो हम लिख सकते हैं CH3 फ्री हो गया, देखिए सिंगल बॉन्ड जुड़ गया, यहाँ C, एक इधर दे दिया, कि इधर दे दिया, कि इधर दे दिया है, मतलब इधर OH है, इसमें एक ही बैलेंस फ्री है, मतलब H, 1 2 3 दे दिया, एक बैलेंस फिर CH, फिर देखिए C, एक इधर दिया, एक इधर दिया, मतलब इसमें क्या सकता है 2, और ऐसे CHO। तो कहने का मतलब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप अगर तीसरे में करें हाइड्रोजन नहीं दिखाए, केवल कार्बन दिखा रहे हैं, ठीक है, आप बना सकते हैं आसानी से। एग्जाम में क्या रहेगा, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन के रूप में क्या रहेगा, ये साथ में जरूर आता है, ऐसा मत सोचिए कि उसमें एच नहीं रहता है। ये तो पता है कि आईपीसी नाम का अंक हमको एच को नहीं देखना होता है। ठीक है, इसलिए कार्बन लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे C, चलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड दे रहे हैं। ठीक है, और यहां पर रहेगा COOH, और यहां पर दे देते हैं, ठीक है, क्लोरीन। चलिए, और यहां पे क्या लिख देते हैं, चलिए यहां पे दे देते हैं ब्रोमीन। अब इसका नाम देखे ध्यान से, यहाँ पे सामने 2 उदाहरण है जिसमें मल्टी फंक्शनल पे यूज करना है हमको। तो मल्टी फंक्शनल देखिए ध्यान से, पहला उदाहरण में क्या लिखा है कि जब बताए थे हम कि यदि किसी कार्बनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो देखिए तो इसमें CHO क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ लिखा है ना CHO यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए एक OH भी क्या है, एक और फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इसमें कितने आ गए, 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब रूल क्या कहता है, रूल जो लिखवाए थे बताए थे कि वरीयता क्रम के हिसाब से, ये वरीयता क्रम का कंडीशन है, वरीयता क्रम के हिसाब से जो पहले आएगा वो क्या होगा, मेन चैन में होगा। इसका मतलब कि देखिए ध्यान से, CHO ऊपर है, ऊपर है ना, देखिए CHO यहाँ पर है, और जबकि OH यहाँ पर है, तो CHO क्या है, OH ऊपर है, मतलब इसको मेन चैन में लेना अनिवार्य हो जाता है। और ऐसे भी देखिए इसमें कार्बन है। ठीक है, क्या बताते हैं, जिस फंक्शनल ग्रुप में यदि कार्बन है तो वही क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी कार्बन हो जाएगा, मतलब ना इधर से गनेंगे या कोई और फंक्शन हो तो नहीं गनते, क्या होता है इसी में कार्बन है तेज गनेगा नहीं, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन की चैन है, क्योंकि इस फंक्शन ग्रुप है और फंक्शन ग्रुप में कार्बन है, मतलब यही आपका प्राइमरी कार्बन है, तो कार्बन हम गन लिए। और वरीयता क्रम के हिसाब देखिए ध्यान से, ये ऊपर है इसलिए इसको मेन चैन में लेना अनिवार्य हो जाता है, और जो मेन चैन में फंक्शन आएगा उसी क्या लिखेंगे, हमेशा सफिक्स, और वो भी चैन के लास्ट में। और उसको छोड़कर देखिए, अब मेन चैन जब इसको मान लिए तो क्या हो गया, अब दूसरा फंक्शन ग्रुप क्या मान लेंगे, साइड चैन, और जब साइड चैन मान लेंगे तो इसी का नाम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर ये नहीं होता तो ये मेन चैन में होता, तो मेन चैन में इसका साउंड होता क्या, देखिए मेन साउंड होता ऑल, लेकिन अभी प्रीफिक्स क्या हो गया, अभी साइड चैन में हो गया, यानी पारस श्रृंखला के रूप में आ गया, तो साइड चैन नाम किसका हो जाएगा, हाइड्रॉक्सी।
तो कितने पे जुड़ा है, तो 1 2 3 3 पे जुड़ा है, तो स्थान देंगे 3 हाइड्रॉक्सी, क्या लिखेंगे 3 हाइड्रॉक्सी, ठीक है, डैश। अब कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट, ठीक है, सभी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे ए न, देखिए हमें ई होता है तो ई को हटा देंगे क्योंकि इसमें ऑल जोड़ना है हमको। सीएचओ साउंड क्या होता है, देखिए यहाँ पे सीएचओ ये मेन फंक्शन दिए हैं, इसी के हिसाब से लास्ट में लिखेंगे वो भी सफिक्स के साथ, तो साउंड ए जोड़ देंगे ए एल। पता कि एन में क्या होता है, ई होता है, इसमें जोड़ेंगे ए एल, ई क्या करते हैं हटा देते हैं, तो साउंड होगा ब्यूटेनॉल, यानी 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल, क्या होगा 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल। यहां देखिए ध्यान से, अब इस कार्बन कंपाउंड में देखिए यहां एक फंक्शनल ग्रुप है, यहां भी फंक्शनल ग्रुप है, और यहां भी क्या है एक फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए ये क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सभी सभी क्या है नाइट्रो, इसका पता है कि इसका सफिक्स होता ही नहीं है, या पहले से प्रीफिक्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन फैमिली है। यहाँ पे देखिए क्लोरो क्लोरो ब्रोमो, यहीं पे क्लोरो ब्रोमो है, ठीक है, और CO सबसे ऊपर है, सबसे पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है, बढ़ता क्रम सबसे पहले इसको देंगे, जब इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेन चेन में हो जाएगा, और जब मेन चेन में हो गया इसका नाम सफिक्स के साथ सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो कार्बन देखिए इसमें कार्बन है, प्राइमरी कार्बन यहीं से कौन जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन चैन है। अब देखिए 2 पे क्या लिखा है क्लोरीन, और 3 पे क्या लिखा है ब्रोमीन, तो पता है कि ब्रोमीन क्या होता है, ये साइड चैन है, तो साइड चैन पता है बताया, साइड चैन का नाम सबसे पहले लिखते हैं, तो साइड चैन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये बी से आ रहा है, जबकि सी से आ रहा है, तो बी पहले आता है तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 पे जुड़ा है तो लिखेंगे 3। अब ब्रोमीन है साउंड हेलो, इसका सफिक्स होता नहीं है, प्रीफिक्स लिखेंगे हेलो, हेलो मतलब ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो डैश, क्या है 2 पे है तो 2 क्या हो जाएगा क्लोरो, ठीक है, क्या हो जाएगा CH, क्या हो जाएगा क्लोरो 2 क्लोरो। उसके बाद मेन चेन सारे नाम खत्म हो गया, मेन चेन क्या है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन चैन है, तो लिखेंगे यहां पर, यहां लिख दीजिए पेंट डैश, डबल बॉन्ड कहां पे है तो 3 और 4 के बीच में लिखेंगे 3, और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है इन, फिर लिखेंगे डैश, 1 पे जुड़ा है तो लिखेंगे 1, और पता है कि जब प्रीफिक्स सफिक्स से मेन चैन है तो सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड, तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, तो 1 ओइक एसिड, ठीक है, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो डैश, उसका पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। अब यहां देखिए कुछ उदाहरण है, ऐसे छोटे छोटे उदाहरण अपने हाई स्कूल में देता है, ठीक है। अभी जो मैं रूल बता रहा हूँ वो काफी एडवांस लेवल की है, मतलब अगर बड़े बड़े कार्बनिक कंपाउंड देते तो आप आसानी से कर सकते हैं और उसका आईपीसी नामकरण कर सकते हैं। इसमें देखिए तो ऐसे हाई स्कूल में पूछता है इतना छोटा छोटा, एकदम आसान आसान, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए COOH दिखाई दे रहा है आपको, मतलब फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे CHO ये क्या है फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ देखिए OH और OH ये क्या है फंक्शनल ग्रुप। नाम कैसे देखेंगे यहाँ से, कितने कार्बन चैन है 1 2, पता है कि CHO है, कार्बनिक कंपाउंड में क्या फंक्शनल ग्रुप COOH, मतलब इसमें कार्बन है तो एक प्राइमरी कार्बन तो हो जाएगा 1 2, कितने कार्बन है 2, तो 2 कार्बन का नाम होता है एथ, सिंगल बॉन्ड है तो A नो एथ, ठीक है, ऐसा सामने क्या होगा एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो भी सबसे ऊपर है, बढ़ता क्रम मेन चैन में लिखा जाएगा तो सफिक्स लिखा क्या है ओइक एसिड, क्या होगा ओइक एसिड, अर्थात क्या होगा एथनोइक अम्ल, ठीक है, क्या होगा एथनोइक अम्ल, मतलब संरचना बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड O, यहां पर आएगा OH, ऐसे ही, तो एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है इसको, ठीक है। अब ये देखें ध्यान से HCHO, तो CHO का मतलब एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड का मतलब देखिए यहां से लिखा है ना, यहाँ पर CHO यहीं पर एल्डिहाइड समूह है, तो एक ही फंक्शन है, वो भी मेन चेन में लिया गया है, तो इसके साउंड क्या होगा अल, कितने कार्बन का है एक, तो एक कार्बन चाहे तो एक कार्बन क्या लिखते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड है ये क्योंकि इसमें कहीं जुड़ा है तो AN, ठीक है मेथ, और क्या साउंड जोड़ेंगे इसमें अल, मेथनॉल, क्या लिखा है फार्मिल्डिहाइड, इसको है कि एक कार्बन चैन को साउंड साधारण नाम होता है फार्म एसिड, ठीक है।
ब्यूटलर, कैप्रो ऐसे साउंड होता है, आगे पढ़ेंगे आप लोग 12th में। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है तो साउंड होगा इसका मेथनॉल। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें 2 कार्बन चैन है, 1 2, और दोनों पे क्या जो हाइड्रा मतलब OH जुड़ा है, ठीक है। तो क्या है, दोनों पर OH जुड़ा है, समान है, तो इसका क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 2 2 में क्या हो जाता है एथ, क्या हो जाएगा एथ, ठीक है। 1 पे भी जुड़ा है तो लिखेंगे 1 कामा, फिर 2 पे जुड़ा है तो लिखेंगे 2। एक ही फंक्शन 2 बार है तो क्या लिखेंगे डाई, एथ 1 2 डाई, और OH का नाम क्या होता है ऑल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एथ 1 2 डाई ऑल, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। आशा है कि वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियो को स्किप करके बहुत ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है। वीडियो को स्किप करेंगे तो कोई भी पॉइंट मिस्टेक होगा, ठीक है, तो उसकी जिम्मेवारी खुद आप होंगे। कोई भी फंक्शनल ग्रुप में इतना आसान, तो जो जितने फंक्शनल ग्रुप है इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सब बता चुका हूँ। इसमें अगर एक एक फंक्शनल ग्रुप को आप रूल के हिसाब से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप बेसिक से लेकर एडवांस तक क्या कर सकते हैं, आईपीसी का नामकरण आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को क्या करें, देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग इतना मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ा चैनल क्या कहिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी देखें, ठीक है, और इस नॉलेज को ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।